सभी को नमस्कार। मैं डॉक्टर शिवम पाठक आप सभी के सम्मुख सत्य, न्याय और धर्म की प्रयोगशाला में आपका स्वागत करता हूं और ऐसा करते हुए मैं अपने आप में आपकी गरिमामय उपस्थिति को महसूस कर पा रहा हूं। आज मैं आप लोगों के सामने मध्यस्थ दर्शन के एक नए लेक्चर को लेकर उपस्थित हूं। तो मध्यस्थ दर्शन में मानव मूल्य का एक नया लेक्चर नंबर 18, जिसमें आज मैं सामाजिकता की निर्माण में फिजिकल फैसिलिटीज की कितनी आवश्यकता होती है, सुविधाओं की कितनी जरूरत है, इस पर चर्चा करेंगे। तो चलते हैं, चर्चा की शुरुआत करते हैं। और चर्चा की शुरुआत में सबसे पहले हम अपने पुराने लेक्चर नंबर 17 से कनेक्ट होने की कोशिश करते हैं। पिछले लेक्चर में हमने सामाजिकता की आवश्यकता और उसके लक्ष्य पे प्रकाश डाला था। तो वहां हम लोगों ने देखा था कि अध्ययन और अभ्यास की अनुकूलता हेतु भय मुक्ति आवश्यक है। बिना किसी डर के सत्य का ज्ञान, उसका नॉलेज, इंटेलेक्चुअल रेजोल्यूशन और फिजिकल प्रॉस्पेरिटी के लिए के अध्ययन और उसका अभ्यास किसके लिए? मानव लक्ष्य की प्राप्ति के लिए। इसके लिए सामाजिकता की आवश्यकता है, क्योंकि व्यक्ति स्वयं में रहता है, परिवार में रहता है, समाज में रहता है, देश में रहता है और विश्व में रहता है। समाज में रहते हुए तृप्ति के भाव में जीना, बड़ी व्यवस्था में भागीदार बनना, जो लक्ष्य है वह है रिजोल्यूशन का, प्रॉस्पेरिटी का, फियरलेसनेस का और कोएग्जिस्टेंस का, कि कैसे हम मानव संबंधों में तृप्ति के भाव में जी पाएंगे, समृद्धि का भाव कैसे होगा, निडरता का भाव कैसा होगा और स्वास्थ्य का रियलाइजेशन कैसा होगा। इस पर चर्चा हम लोगों ने पिछले लेक्चर में किया था। हम लोगों ने 3 प्रकार की सामाजिक व्यवस्था को भी देखा था: मानवीय, अतिमानवीय और इन दोनों से अलग हटके अमानवीय। जहां मानवीय स्वभाव था धीरता, वीरता और उदारता, और मानवीय दृष्टि थी सत्य, न्याय और धर्म, और मानवीय विषय था वित्तेषणा, उत्प्रेषणा और लोकेषणा, वेल्थ, प्रोविडेंस एंड फेथ। लोगों ने जाने कुछ पैसा कमा ले, पीढ़ियों को आगे चलने के लिए नई पीढ़ी की शुरुआत कर ले, पुत्र पुत्री की प्राप्ति कर ले। देखिए, और मानवीयता का संवर्धन और संरक्षण इन मानवीय संबंधों में जीने के लिए। जो अमानवीय स्वभाव था, इसकी भी चर्चा किया था कि वह जानवरों की तरह है, और अति मानवीय जिसमें करुणा और दया का भाव हो, परोपकार का भाव हो, इसकी चर्चा किया गया था। अति मानवीयता का लक्षण ज्यादातर लोगों को मानव बनाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। अब इस सोशल स्ट्रक्चर में रहने के लिए
सुविधाओं की क्या भूमिका होनी चाहिए, वह आज के चर्चा का विषय है। सुविधाओं की जरूरत, जब जब सुविधाओं की बात आती है, हम सत्य, न्याय और धर्म की बात करते हैं। हम लोगों के साथ सम्मान से, विश्वास से जीने के लिए कहते हैं, लेकिन उसके साथ साथ, और इसको हम प्रथम प्राथमिक में रखते हैं, लेकिन शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, शरीर के पोषण के लिए, शरीर के स्वास्थ्य के लिए, शरीर की सुरक्षा के लिए और शरीर के सही उपयोग के लिए सुविधाओं को नकारा नहीं जा सकता। यह खुद की नहीं, अपने परिवार में लोगों के साथ, समाज में लोगों के साथ, देश में लोगों के साथ और विश्व में लोगों के साथ, यह सबके साथ सुविधाओं का उपयोग एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। यह जो है किसी भी व्यक्ति की जनरल एस्पिरेशंस को, नॉर्मल एस्पिरेशंस को और हायर एस्पिरेशंस को फुलफिल करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। सामान्य जो जनरल एस्पिरेशंस आदमी का है, खाना, घर और अलंकार, महत्वपूर्ण आकांक्षा जो है, महत्वाकांक्षा क्या है? दूर श्रवण, दूरगमन, दूरदर्शन, यह समाज को गति देने के लिए है। नॉर्मल एस्पिरेशंस हैं फूड, शेल्टर, इंस्ट्रूमेंट्स, क्या चाहिए जीने के लिए। जैसे मैं आपसे मुखातिब हूं, तो ये लैपटॉप है जिसके थ्रू हम आप तक पहुंचने के लिए इस लेक्चर को रिकॉर्ड कर रहा हूं। इनको भरने के लिए लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन, टेलीफोनिक, ट्रांसपोर्टेशन, ये सब किस लिए है? बड़ी व्यवस्था में भागीदारी के लिए, एक से दूसरे का दूर से कोई संबंध स्थापित करना, सामानों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, किसी एरिया में कुछ चीज पैदा हो रहा होगा, किसी एरिया में दूसरा चीज पैदा हो रहा होगा, इन दोनों को एक जगह से दूसरे जगह पर ले जाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन, ये एस्पिरेशंस है और इस एस्पिरेशंस की आवश्यकताएं हैं। इन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उत्पादन की भी जरूरत है। खाने के लिए पैदा करना पड़ेगा, रहने के लिए, घर बनाने के लिए लकड़ियां चाहिए, जो जो आवश्यक सामग्री चाहिए, जो रिसाइकल्ड हो, पर्यावरण को ध्यान में लेते हुए उनका उत्पादन, संरक्षण, संवर्धन, इन चीजों की जरूरत है। और शेष प्रकृति में, वेस्ट ऑफ नेचर में जो प्राकृतिक वैभव है, खनिज संपदाओं के रूप में, वनस्पतियों के रूप में, पशु पक्षियों के रूप में, उसका संरक्षण और संवर्धन किस तरह समुचित उपयोग किया जाए, जिससे पीढ़ी दर पीढ़ी मानवीय परंपरा चलती रहे। इसलिए लोगों को समझना, जानना, जीना, पहुंचाना, व्यवस्था बनाना, इसलिए क्रम है ये। और ये क्रम का ऑर्डर क्या है? सामाजिकता से आवश्यकता क्या है? आवश्यकता से प्रयोग और सामाजिकता में जाएंगे, जिएंगे अपने लिए, परिवार के लिए, पड़ोसी के लिए, समाज के लिए, देश के लिए। सारी जो फंडामेंटल बेसिक एबिलिटीज है वो चाहिए। आवश्यकताओं से प्रयोग करेंगे, उत्पादन, आवश्यकता के से प्रयोग, प्रयोग से प्रयोग और उत्पादन, और प्रयोग और उत्पादन से धनोपार्जन। कुछ पैसा कमाएंगे, उस पैसे का सही प्रयोग, सदुपयोग करेंगे, उपयोग, राइट यूटिलाइजेशन करेंगे पैसे का, उससे व्यवहारिकता,
मानव मानव संबंध में परिवार के साथ, समाज के साथ कैसे जिएंगे, यह जरूरी होगा। और व्यवहारिकता से अगर हम मानवीय गुणों के आधार पर संबंध रखेंगे तो ऐसा करते हुए उभय तृप्ति के बाद मैं भी खुद सुखी होऊंगा और मेरा सामने वाला सुखी होगा। तो व्यवहारिकता में से मानवीयता का गुण और यही मानवीयता का गुण कई मानव संबंधों के साथ करेंगे तो यही सामाजिकता का गुण है, यही सामाजिकता है। सही अर्थ में इसको जानना, पहचानना, समझना, अध्ययन करना और उसका अभ्यास करना और ऐसा करते हुए तृप्ति के भाव में जीना। देखिए इस लेक्चर में जो लेक्चर में हम जानने का प्रयास किया, इसमें एक चीज तो समझ में आई कि सामाजिकता के निर्वहन में सुविधाओं की भूमिका है। परिवार में रहते हैं तो परिवार में उनके खाने, पीने, रहने, पहनने, स्वास्थ्य, शिक्षा, इन जरूरतों को भी पूरा करना पड़ेगा। अकेले हम नहीं कर सकते, तो बाहर किसी न किसी से मिलना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। उसके संरक्षण, संवर्धन, उत्पादन के लिए प्रयास करना पड़ेगा। ऐसा करेंगे मानवीयता के साथ तो सामाजिकता को सही दिशा में ले जाएंगे। शरीर के पोषण, सुरक्षा और सही उपयोग के लिए एवं समाज को गति देने के लिए सामान्य आकांक्षाओं की पूर्ति और महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति के लिए भी जो जो भी कार्य होगा समाज में सब किया जाएगा। और श्रमों का नियोजन भी आवश्यक है। सुविधा के उत्पादन हेतु मानव का श्रेष्ठ प्रकृति पर श्रम नियोजन आवश्यक है कि क्या क्या काम किया जाए, क्या न किया जाए, इस पर चर्चा किया है। मध्यस्थ दर्शन के हर एक लेक्चर में गृह कार्य का समय आ गया है और यहाँ तीन गृह कार्य दिखाई दे रहे हैं। कहना है कि जिन सुविधाओं का मैं प्रयोग करता हूं उसकी एक लिस्ट बना लूं, उसको दो भागों में बांट दें, देखें कौन सी आकांक्षाएं सामान्याकांक्षाओं से जुड़ी है और कौन सी महत्वाकांक्षाओं से जुड़ी है। समाज की निर्वाह के लिए सुविधा आवश्यक है या बिना सुविधाओं के भी हम सामाजिकता का निर्वाह कर सकते हैं, इसके विषय में सोचें। सुविधाएं आवश्यक भी है और अगर कम भी है तो क्या हम कर सकते हैं? क्या सुविधा से सामाजिकता सुनिश्चित हो जाती है या इसके अलावा इसमें संबंध पूर्वक जीने से न्यायपूर्ण व्यवहार बात आ गई सुनिश्चित करने और ज्ञान को, समझदारी को सुनिश्चित करने के लिए जरूरत होती है। देखिए परखिए, सुनने जांचिए, कुछ सुविधाओं की भूमिका है लेकिन क्या सुविधाएं ही सब कुछ है? इस बात पे भी ध्यान देने की जरूरत है। जब जब ये समाज के ज्वलंत मुद्दे सामने आते हैं हम सभी गंभीर हो जाते हैं। और गंभीर क्यों न हुआ जाए, आज समाज की क्या स्थिति है हम आप अच्छी तरह देख भी रहे हैं और समझ रहे हैं। इन समाज में जीते हुए, मानवीय परंपरा में जीते हुए, यह हमारी आपकी नैतिक जिम्मेदारी है कि लोगों के साथ संगीत में मानवीय संबंध बने रहे और उसमें सुविधाओं की भूमिका क्या हो यह निर्धारित हो। आज के इस लेक्चर में इसी प्रश्न के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए एक बार पुनः सभी को नमस्कार।